बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट फेट्स ऑफ एसिटाइल को ए। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेट्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइल को ए का सबस्ट्रेट क्या है, ये कहाँ से आता है। पायरुवेट से। पायरुवेट क्या है? इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इसमें 3 कार्बन है। पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास एसिटाइल को ए आता है। इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है तो प्रोडक्ट साइड पे NADH मतलब रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन होगी और साथ में 1 कार्बन इज रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम आपके पास होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। फिर इस एसिटाइल कोई के आगे डिफरेंट फेट्स हैं। इट आइदर एंटर क्रेब्स साइकिल, that is also called TCA cycle. It can enter gluconeogenesis it can enter कीटोजेनेसिस या कीटोन बॉडी सिंथेसिस। इसके अलावा ये कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस में एंटर हो सकता है या फिर डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि एसिटाइल कोई के आगे फेट क्या होगी। इट डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स एंड योर न्यूट्रिशनल स्टेट्स कि बॉडी में कैसी कंडीशंस हैं, कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, उस हिसाब से फिर एसिटाइल कोई की डिफरेंट फेट्स होती हैं। और ये डिपेंड करता है हार्मोनल अवेलेबिलिटी पे कि आपके पास कौन से हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस में एंटर हो सकता है, ये इसका रोल होता है। क्रेब्स साइकिल में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, कीटोजेनेसिस में और कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस में। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन सब को देख लेते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस से ही। जब ये फैटी एसिड सिंथेसिस में कैसे एंटर होता है, मैं अभी आपको इनिशियल स्टेप हर एक जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना, इन सब का जो इनिशियल स्टेप है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आगे फर्दर डिटेल हम करेंगे उनकी अलग सेक्शंस में। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एंजाइम आपको पता होना चाहिए। जब एसिटाइल को ए की कार्बोक्सिलेशन करवा दी जाए, इसमें 2 कार्बन है तो 3 कार्बन मेलोनाइल को ए बनता है। मेलोनाइल को ए, इसमें 3 कार्बन है। कार्बोक्सिलेशन हो रही तो सिंपली एंजाइम कौन सा है? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा ना, और सबस्ट्रेट के नेम के अकॉर्डिंग एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। और कोई एंजाइम कौन सा है? विटामिन B7 बायोटिन। तो आपके पास 2 कार्बन एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो गया इनटू 3 कार्बन मेलोनाइल को ए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अगली अब हमने बात कर ली क्रेब्स साइकिल की। बात करते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या है। एसिटाइल को ए कंबाइन करता है विद 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म 6 कार्बन सिट्रेट। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे कौन सा होता है? सिट्रेट सिंथेस। ठीक है जी, पहले हमने देख लिया फैटी एसिड सिंथेसिस, अगला क्रेब्स साइकिल। और नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको पता है कि पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप में। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक कंप्लीट लेक्चर था, हमने देखा था पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन होती है तो ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ऑक्सैलोएसीटेट में 4 कार्बन है। एंजाइम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कोएंजाइम, वही बायोटिन, विटामिन B7। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट बन गया फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। ठीक है, अब ये जो एंजाइम यहाँ पे जो है ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें एसिटाइल को ए का क्या रोल है? दिस एसिटाइल को ए इज एलोस्टैटिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल को ए एलोस्टैटिक एक्टिवेटर है इस एंजाइम का, मतलब ये फैसिलिटेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अगर बॉडी में स्टारवेशन या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है एंड देयर इज़ अ डिमांड फॉर ग्लूकोज, तो एसिटाइल को ए ATP प्रोडक्शन की बजाय ग्लूकोज सिंथेसिस में एंटर हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को फैसिलिटेट करेगा। कैसे? ये एक्टिवेट करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी सिंथेसिस। कीटोजेनेसिस कैसे? एसिटाइल को इसमें 2 कार्बन है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इसके जो है ना, हाँ बिल्कुल 2 इसके एसिटाइल को मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और आपके पास बन जाएगा 4 कार्बन एसिटो एसिटाइल को ए। एसिटो एसिटाइल
को ए। यहाँ पे एंजाइम कौन सा, यहाँ पे एंजाइम है थायोलेज। फिर आगे फर्दर एसीटो एसिटाइल कोए से बनता है HMG कोए, HMG कोए से एसीटो एसीटेट, फिर एसीटो एसीटेट से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया कीटोजेनेसिस का। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस का भी फर्स्ट स्टेप यही है। ये खासियत है कि कीटोजेनेसिस और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो इनिशियल स्टेप्स हैं ना वो कॉमन होते हैं। मतलब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एसीटोएसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है इनटू HMG कोए। HMG कोए में 6 कार्बन है, तो 2 कार्बन कहाँ से आए, यहाँ पे एक और एसिटाइल कोए एंटर हो जाता है। ठीक है, एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, एसिटाइल कोए एक और एंटर हो गया, तो 4 कार्बन एसीटो एसिटाइल कोए गेट कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन HMG कोए। फिर आगे HMG कोए की डिफरेंट फिर आगे स्टेप्स चलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है या फिर कीटोजेनेसिस है, उस पर डिपेंड करते हुए एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे और अगला जो इंटरमीडिएट है वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो 2 स्टेप्स हैं दीज आर कॉमन टू बोथ कीटोजेनेसिस एंड कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। So up till now we have discussed about different fates of acetyl CoA. ठीक है, it can enter in fatty acid synthesis, it can enter in Krebs cycle, it can facilitate gluconeogenesis या फिर कीटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। आई हैव टोल्ड यू ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे और न्यूट्रिशनल स्टेट्स ऑफ बॉडी पे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लें। अल्लाह हाफिज़।